सो हेलो वियंसियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। परंतु उससे पहले अगर हम बात करें कि हम इस सीरीज को किसमें देख रहे हैं, तो ये मेरी सीरीज जो चल रही है ये हैशटैग आगाज सीरीज है क्लास 10th की, और इसमें हम लोग बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर परमानेंटली हर एक लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी आपको पढ़ाया गया, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा आपको कवर किया गया। और एसिड बेस एंड साल्ट्स के जितने भी लेक्चर्स हो सके, मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं सबको पॉइंट वाइज कवर किया गया है। और ये लास्ट लेक्चर है जो कि हमारा बात करने वाले हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर। लेकिन इससे पहले अगर बात करें कि ये आगाज सीरीज में एसिड बेस एंड साल्ट्स में कौन सी टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन साल्ट से रसायन, मतलब कि कौन कौन ऐसे रसायन, मतलब कि कौन कौन ऐसे चीजें हैं जो कॉमन साल्ट से बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा हटके है, तो इस चीज को समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में या छोटे टॉपिक में बोलते हैं पीओपी। जी हाँ, वही पीओपी जो आपके घरों में लगते हैं, और या हम कह सकते हैं कि टॉय, मतलब कि खिलौने बनते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सरफेस को स्मूथ करा जाता है उससे। आप जानते हो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य क्या है, इसीलिए हमने इसके उपयोग सबसे पहले बता दिए। अब हम यहां डालने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैं अगर लिख दूं तो क्या लिखूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लंदन पेरिस नहीं है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी एक सबस्टेंस है और ये एक केमिकल सूत्र है। और इस केमिकल सूत्र का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल सूत्र होता है CaSO4.12H2O। परंतु ये बनेगा कहां से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। तो मैं अगर कहूं कि जिप्सम क्या है, तो मैंने बोला जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O। और अगर इसको 373 केल्विन पे गर्म कर दिया जाए, 373 केल्विन पे गर्म कर दिया जाए, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। कितना, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं यहां से, और ये बन जाता है CaSO4। बेटा देखना, ये Ca है, CaSO4.12H2O, और इसी को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत इसमें? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे अगर कोई पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि जिप्सम से 373 केल्विन पे अगर ट्रीट करा दिया जाए, तो जिप्सम को 373 केल्विन ट्रीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग कहां होता है, यूज तो सबसे पहले कहेंगे कि डॉक्टर इसका उपयोग करता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर किसमें, हड्डियों को, मान लो कि आप छत पर से गिर गए और छत पर से गिर गया, हड्डी आपकी टूट गई, तो उसको जोड़ने में, प्लास्टर करने में, तो डॉक्टर इसका उपयोग किसमें करेंगे, प्लास्टर में। किसमें, प्लास्टर में, मतलब कि आपकी हड्डी को जोड़ने में। अब दूसरा पॉइंट, इसको और कहां उपयोग होता है इसका, तो खिलौना बनाने में, टॉय बनाने में। क्या लिखेंगे, टॉय बनाने में। अगर आप लिखो तो हिंदी में लिख लेना, खिलौना बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा क्या है कि घर में, किसमें, घर में डिजाइन बनाने में, डिजाइन बनाने में इसका उपयोग कहां होता है, घरों में डिजाइन बनाने में। और अगर चौथा मैं लिख दूं तो लिखूंगा मैं सरफेस स्मूथ करने में। किसमें, सरफेस स्मूथ करने में। आप मेरे कोचिंग में कभी आइएगा, मेरे कोचिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है जो कि सरफेस को एकदम चिकना बनाता है, जैसे मेरा बोर्ड, ये देखो ऐसे ही चिकना हो गया है सरफेस, मतलब कि सरफेस को स्मूथ किया गया है इसी पीओपी का उपयोग करके। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आसान सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, 2 मिनट में आप इसको याद कर सकते हो, तुरंत याद कर सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो आप बोलोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ये बना कहां से है, जिप्सम से 373 केल्विन में ट्रीट करा दिया गया, तो CaSO4.12H2O और 3/2 मोल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, जिससे कि जो बनता है पीओपी। और इसका उपयोग क्या है, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं हड्डियों को जोड़ने में, और उसके बाद खिलौने बनाने में, फिर उसके बाद घर में डिजाइन बनाने में, फिर उसके बाद सरफेस स्मूथ करने में। स्मूथ होता है चिकनी करने में, सरफेस को चिकनी करने में। तो ये मोरल ऑफ द कहानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो क्यों वियंसियंस, आपको समझ में आई बातें? अगर बातें समझ में आई तो लिखिएगा एस सर। सो थैंक यू वियंसियंस।